यूपीटीटी 2026 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण साहित्य प्लस शिक्षण। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस मेरे भाई और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पर जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए समय न जाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या कुछ है आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहले प्रश्न की श्रृंखला देखते हैं। देखिए, राम ने सीता को फल दिया, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। तो जैसा कि आपको पता है, कर्ता के लिए ने और कर्म के लिए को। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि पूछा है को के लिए, ठीक है। तो आंसर भी हम लोग देखें कर्म कारक। आगे बढ़ें। जो कभी न मरे, इसके लिए एक शब्द। जो कभी न मरे, इसके लिए एक शब्द बताइए मेरे भाई। अमर, अजर, अटल या अजेय। अजेय मतलब जिसको जीता न जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो अमर है, जो कभी न मरे। आगे हम बात करें जल का पर्यायवाची। पवन, नीर, अग्नि, धरा। तो आप सभी को पता है कि जल का जो पर्यायवाची है वो नीर है। आगे श्रृंखला में बात करेंगे। कमल का विलोम शब्द। कमल शब्द का विलोम शब्द क्या है। पुष्प है, कीचड़ है, पंकज है या नलीन है, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए कीचड़, पवन का कमल का विलोम शब्द। आगे अगर हम बात करें, विद्या शब्द का सही विशेषण रूप है। विद्या शब्द का सही विशेषण रूप बताइए भाई। विशेषण रूप पूछा है तो शैक्षिक, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें कौन सा काल है। मैं विद्यालय जाता हूँ, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या अपूर्ण काल है। मैं विद्यालय जाता हूँ तो इसमें जो है मेरे भाई वो वर्तमान काल है। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ें और देखें 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। बीमार होना, भाग जाना, खुश होना, काम करना। तो भाग जाना, भाग जाना जो है वो 9 2 11 मुहावरे का अर्थ है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास जो थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास निगुण थे, सगुण थे, रीति थे, वीर गाथा थे। तो यहाँ पे जो है सगुण, सगुण जो है बी ऑप्शन। आगे हम बात करें, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ है। आगे हम बात करें, बालक शब्द का स्त्रीलिंग, यहाँ पे बालिका ऑप्शन है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो बालिका जो है वो बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। आगे अब बताइए भाई, जो पढ़ा न जा सके, एक शब्द बताना है। जो पढ़ा न जा सके, पठनीय, अपठित, अपठनीय, पाठक। अब जिसको पढ़ा न जा सके तो पाठक, पठनीय, ये दो कट गया। अब दोनों ऑप्शन में बताइए कौन सा है। तो अपठनीय, अपठनीय जो है वो एक शब्द है जो पढ़ा न जा सके उसके लिए। गगन, गगन का पर्यायवाची। धरती, नभ, पवन, जल। जल, पवन,
धरती, नभ। 3 ऑप्शन कट गया, बचा हमारे पास नभ। नभ जो है वो पर्यायवाची हो गया गगन का। ठीक है, तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं जो है धीरे धीरे रे मना। धीरे धीरे रे मना पंक्ति किस कवि की है? बिहारी जी की है, कबीर जी की है, तुलसी जी की है, रहीम जी की है। तो ये कबीर जी का है। ठीक, आगे हम बात करें अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बुद्धिमान व्यक्ति कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। राजा बनना या अंधा व्यक्ति, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है। कम योग्य वाले लोगों में थोड़ा योग्य व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अंधों में काना राजा। आगे हम बात करें भारत मेरा देश है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भारत मेरा देश है, इस वाक्य में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? बताइए। भारत मेरा देश है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर शब्द किस रूप का विशेषण है? सुंदर व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। संख्या है कि गुण है कि परिणाम है कि संकेत है? बताइए। तो गुणवाचक संज्ञा, क्योंकि उनके गुणों की बात हो रही है। व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। सुंदर अर्थात उस व्यक्ति का क्या है? गुण है। तो गुणवाचक संज्ञा हो गया। मैंने खाना खाया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैंने खाना खाया पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। मैंने खाना खाया कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक। कर्म प्रधान भाषा कौन सी मानी जाती है? कर्म प्रधान भाषा। हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, उर्दू की? कर्म प्रधान। हिंदी की भाषा जो है वो क्या है? कर्म प्रधान है। ठीक है, आगे श्रृंखला में बात करें उपसर्ग का सही उदाहरण। पढ़ाई, अनपढ़, मिठाई, चलना। उपसर्ग बताइए भैया, उपसर्ग का सही उदाहरण। तो उपसर्ग का जो सही उदाहरण है वो अनपढ़। अनपढ़ जो है वो उपसर्ग का सही उदाहरण है। अनुपसर्ग लगा हुआ जो व्यक्ति, जैसे इसमें उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। तो पढ़ाई में कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन अनपढ़ में अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग का सही उदाहरण जो है वो अनपढ़। अब देखिए सदा सत्य बोलो वाक्य किस प्रकार का है? सदा सत्य बोलो प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए भाई। सदा सत्य बोलो, ये जो वाक्य है हमारे हिसाब से जो है वो आज्ञावाचक है। ठीक है, सदा सत्य बोलो, क्योंकि यहाँ पे एक आज्ञा दिया जा रहा है कि आपको हमेशा क्या बोलना है? सत्य बोलना है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।